इस वीडियो के प्रायोजक करता है RYTube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। नमस्ते मनु। नमस्ते ऋचा, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम आज निरुत्तर होने वाले हो। वो कैसे? देखो, मैं एक प्रश्न ऐसा लेके आई हूँ जिसका तुम जवाब नहीं दे पाओगे। पढ़कर सुनाओ। 30 वर्षोद्वहेत कन्यां हृदयां 12 वार्षिकीं 63 वर्षा 8 वर्षां वा धर्मे सीदति सत्वरः। चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 94। अर्थात गृहस्थ धर्म का लोप ना चाहता हुआ 30 वर्ष का पुरुष शीघ्र ही 12 वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और 24 वर्ष का पुरुष 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। अब इसका जवाब दो, क्या ये गृहस्थ जीवन में सही बैठता है? दरअसल जिस श्लोक को तुम पढ़ रही ना ऋचा, वो पूरी तरीके से एक विक्षिप्त श्लोक है। अब तुम कहोगी कि ये विक्षिप्त कैसे है। हम चलते हैं अध्याय 9 में। लेकिन मनु, ये विक्षिप्त क्या होता है? विक्षिप्त अर्थात उसमें कोई कमी होना, अर्थात वो विषय के विरुद्ध होना। देखो, प्रक्षिप्त श्लोकों को कैसे पहचानना चाहिए। सबसे पहले विषय विरोध देखते हैं। अगर हम 9वें अध्याय की बात करें तो श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 103 तक यहाँ पर स्त्रियों के आपातकालीन धर्मों का कथन कहा गया है। अब ऐसे में विवाह करना और विवाह की जो आयु है वो बता देना पूरी तरीके से अपने आप में ही विषय विरुद्ध हो जाता है। जबकि किसी भी वैदिक ग्रंथ के अंदर आप देखेंगे कि विषय विरुद्ध कोई भी बात नहीं होती है। और अंतर विरोध यहाँ से पता पड़ता है क्योंकि इसी मनुस्मृति में ही कन्या और पुरुष की आयु के अलग अलग उदाहरण दिए कर समझाए गए हैं। आइए हम देखते हैं ऋचा कि वो श्लोक कौन से हैं। अगर हम बात करें इसी अध्याय अर्थात 9वें अध्याय के 90वें यानी कि 19th श्लोक की बात करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यर्थमति सती ऊर्ध्वं तु कालादेत स्माद्विन्तेत सदृशम पतिम। अर्थात मासिक धर्म प्रारंभ होने के पश्चात 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के उपरांत ही विवाह की इच्छुक कन्या का स्वयंवर विवाह करना चाहिए। अर्थात जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो 13 से 14वें वर्ष की अवस्था होती है। अगला श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, सुनाओ। उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णा लक्षणान्विताम्। अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। अर्थात स्नातक बनकर द्विज सवर्ण अर्थात अपने वर्ण का प्रशिक्षण प्राप्त की हुई स्नातिका और उत्तम लक्षणों वाली कन्या से ही विवाह करें। अब ये बताओ कि जो कन्या अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करती है, क्या उसकी आयु केवल 8 वर्ष हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम प्रक्षिप्तों को कैसे जाने उसके जरिए जान सकते हैं। प्रक्षिप्त के विषय मैंने आपको बताया कि वैसी कुछ ऐसी बातें जो कि विषय विरुद्ध इन पुस्तकों में घुसेड़ दी गई हैं जानबूझकर। इनको पहचानने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले ये देखें कि इस पुस्तक में लिखे गए श्लोकों का पूरा सार क्या चल रहा है। एक लाइन में चली हुई बातें, जैसे कि अभी 9वें अध्याय की बात करें तो वहां पर स्त्रियों के अधिकारों के विषय में बात की गई है। यदि उन अधिकारों के विषय को बीच में से तोड़कर वहां पर किसी कन्या के स्वयंवर की कहानी छेड़ दी जाए या हम वहां पर आयु की कहानी छेड़ दी जाए तो ऋचा वहां से हमको समझ जाना चाहिए कि ये पूरी तरीके से प्रक्षिप्त हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं तो वहां पर विषय विरुद्ध बातें नहीं आती हैं। तो क्या तुम अपने दिए हुए श्लोक पर मेरे दिए हुए उत्तरों से संतुष्ट हो? संतुष्ट तो मैं हूँ, लेकिन अब आगे देखते हैं। अभी तो पूरी रामायण बाकी है। पूरी रामायण नहीं, पूरी मनुस्मृति बाकी है। हाँ, पूरी मनुस्मृति बाकी है। तो तब तक के लिए नमस्ते।